अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, वक्फ इमलाक के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की मियाद, आप जानते हैं कि 5 दिसंबर लास्ट डेट थी, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा और कई तंजीमों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी कि भाई इतने शॉर्ट पीरियड में मुसलमानों की वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन वक्फ पोर्टल पर करवाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मियाद को, वक्त को बढ़ाया जाए। किसी ने 6 महीने मांगा था, किसी ने 1 साल कहा था, हमने 2 साल कहा था, क्योंकि इतना गड़बड़ मामला है कि इतनी आसानी से नहीं होगा। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर हुकूमत नापाक तरीके से, गलत तरीके से कानून का सहारा लेकर बाकायदा मुसलमानों की मसाजिद, उनके मदरसों, उनके कब्रिस्तान की ज़मीनों पर कब्जा करेगी। तो मियाद बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दाखिल की गई थी, लेकिन अफसोसनाक खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तौसी करने से, यानी तारीख बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन ने वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होने का मशवरा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको इंदिराज में, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो फिर आप अपने यहाँ के ट्रिब्यूनल में दरखास्त दें। कानून ट्रिब्यूनल को मियाद में तौसी का इख्तियार देता है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन कितना बेकार हो चुका है, ये इस खबर से आपको समझ में आएगा। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को बाकायदा मनसूख कर दिया है। अब इस पर खुद हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस बरहम हो गए, गुस्सा हो गए और कहने लगे किसी छोटी सी वजह पर इंतखाबात मनसूख करना गलत है। फडणवीस ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून की गलत तशरीह कर रहा है। फडणवीस म्युनिसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए तशरीह मुहिम के सिलसिले में औरंगाबाद आए थे। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात मुलतवी करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। इस फैसले के बाद मुख्तलिफ जिला कलेक्टर्स ने इलेक्शन कमीशन को इत्तला करते हुए नाराजगी का इजहार किया है। सहाफियों ने फडणवीस से सवाल किया कि कई मकामात पर वोटिंग कल थी
और गुज़िश्ता रोज अचानक इंतखाबात मनसूख कर दिए गए, जिसकी वजह से कारकुनान मायूस हुए हैं। सहाफ़ियों के इस सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की गलत तशरीह की है, क्योंकि इंतखाबात को मनसूख करना बहुत गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई इस तरह अदालत में जाए और इलेक्शन मुलतवी हो। और यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन सा कानून बना रहा है, किसका मशवरा ले रहा है, मैं नहीं जानता। जहां तक मुझे मालूम है, मैंने बहुत से वकीलों से बात की है, तो लोग कहने लगे इलेक्शन कमीशन आप ही के अब्बाजान नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मशवरा ले रहा होगा, जरा मालूम कर लीजिए। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शेख हसीना को लेकर जो इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं और हमारे मुल्क ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को हिफाजत से यहाँ रखा है, लेकिन खबरें आ रही है कि बांग्लादेश की वहाँ की अदालत ने बाकायदा शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। 74 अफराद 74 लोगों की मौत के मामले में शेख हसीना का नाम सामने आया है। 2009 में ढाका से शुरू होने वाली बगावत में 74 अफराद की जानें गई थी और इसका इल्जाम और इसकी मुजरिम शेख हसीना को माना गया है। और शेख हसीना पर यह भी इल्जाम लगा है कि बांग्लादेशी फौज को कमजोर करने की इस साजिश में हिंदुस्तान का किरदार था। इतवार को जारी रिपोर्ट में सामने आए नताइज 78 साल शेख हसीना पर नया दबाव डालने वाले हैं। खैर, शेख हसीना हमारे मुल्क में है और अभी तक हमारे मुल्क ने शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले नहीं किया है, जबकि बांग्लादेश वकीलों के जरिए से शेख हसीना को हिंदुस्तान से लेने की, वापस बुलाने की और हवाले करने की तैयारी कर रहा है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर हाफिज अब्दुल रशीद साहब और मुफ्ती नईम साहब कासमी ने बताया कि मध्य प्रदेश में भी किसान तहरीक के हक में कांग्रेस ने आवाज बुलंद की। शेतकरियों के हक में कांग्रेस ने आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने कहा कि किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उन्हें बिजली और पानी और खाद, ये ऐसी बुनियादी सहूलियात है वो भी इनको नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क के किसान शेतकरी नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। किसानों की तहरीक में एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी के लिए यह तहरीक, यह आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के धार में सैकड़ों किसान अपने मुतालबात, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस ने भी उनका साथ देकर आवाज बुलंद की है। कांग्रेस का कहना है कि आज मुल्क में किसान खून के आंसू रो रहे हैं। बल्कि मैं तो महाराष्ट्र के किसानों की बात कहूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हुकूमत है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हुकूमत है। यानी नरेंद्र मोदी और बीजेपी किसानों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, अल्पसंख्यक का दुश्मन, माइनॉरिटी का दुश्मन, तमाम गरीबों का दुश्मन अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। और मोदी अगर दोस्त है तो मालदारों का, अडानी का, अंबानी का। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि अचानक 48 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने कई जगहों पर इलेक्शन कैंसिल करा दिया, मनसूख करा दिया। इसको लेकर अब तमाम पार्टियां भड़क रही है। जी हां, इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग कद आवर नेता हर्षवर्धन जी सपकाल का भी बड़ा बयान आया है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन अपने ही उसूल नाफिज करने में नाकाम नजर आ रहा है, नाकाम हो गया। यानी इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही उसूल को लागू करने में पूरी तरीके से नाकाम है। इंतखाबी अमल में, इलेक्शन वाले अमल में शदीद बदनज़मी है। वोटिंग से 48 घंटे पहले बल्दियाती इंतखाबात मौखर करना यह इंतहाई गलत चीज है। हर्षवर्धन जी सपकाल ने कमीशन पर संगीन बेजाब्तगियों का, घपलों का, घोटालों का और सियासी जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाल ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर इलेक्शन
अदालत का फैसला, अदालत के हुक्म की बुनियाद पर अगर आगे बढ़ाया गया है, मंसूख किया गया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि अदालत का फैसला तो 22 नवंबर को आ गया था, तो फिर 30 नवंबर तक यानी पूरे 8 दिन तक इलेक्शन कमीशन क्या सोया हुआ था? उनके मुताबिक ये ताखीर बिल्कुल नाकाबिल फहम और इंतखाबी मशीनरी की बदतरीन नाकामी है। सबकार ने कहा कि मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात तकरीबन 10 बरस बाद मुनक्किद हो रहे हैं, मगर इस पूरे अमल में इब्तिदा से ही गड़बड़ है, बदनज़मी है और गैर शफाफियत नजर आ रही है। अगले दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि शिवसेना, शिंदे और बीजेपी, फडणवीस, इनके दरमियान जबरदस्त अंदर ही अंदर घमासान की जंग चल रही है और दोनों एक दूसरे को इतना बुरा कह रहे हैं कि वो जो नीचे मुंडी वाला जानवर होता है, जो नापाक जानवर होता है, शिंदे ने यहां तक कह दिया बीजेपी को। जी हाँ, यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक दुश्मनी चल रही है। मगर मैंने 5 दिन पहले ही कह दिया था कि ये दुश्मनी नहीं है, ये नाटक है। नगर पालिका के इलेक्शन में अजीत पवार और शिंदे को भेजा गया सेकुलर वोटों को बांटने के लिए। खासतौर से अजीत पवार को मुसलमानों में भेजा गया, क्योंकि बीजेपी को मालूम था, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमान वोट नहीं देंगे, मराठा नाराज है वोट नहीं देंगे, दलित नाराज है वोट नहीं देंगे, तो सेकुलर चेहरे के नाम पर अजीत पवार को, शिंदे को घुसाया गया। मैंने कहा था भाषण में कि भाई अजीत पवार कोई बीजेपी को लात मार के अलग नहीं हुए हैं, अभी भी साथ है, गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे ही शिंदे का मामला है। मैंने कहा था कि ये नाटक इलेक्शन खत्म होते ही ये नाटक भी खत्म हो जाएगी और मेरी बात सच साबित हो गई, क्योंकि अभी जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तस्वीर की खबर यह है कि दिल्ली हाई कमान ने यानी अमित शाह वगैरह ने फैसला किया है कि शिवसेना के साथ जो तलखी चल रही है, जो गर्मा गर्मी चल रही है, वो खत्म कर दी जाएगी। क्यों? ताकि एनडीए को यानी बीजेपी को नुकसान से बचाया जाए। ऐसा फैसला खुद मरकजी वज़ीर दाखिला गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। यानी अब अमित शाह इस दुश्मनी को खत्म कर देंगे। तो हो गई ना मेरी बात सच? ये सब नाटक रहता है। अलग हुए ये एक नाटक, इलेक्शन कल आज हो गया। मुसलमानों, तुमको हमारी बातें समझ में नहीं आती, जल्दी फटके पड़ने के बाद समझ में आती, ये सब एक है। अब देखिए आज खबर आ गई कि शिंदे की जो दुश्मनी चल रही थी और बाचाबाची चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। यानी आपके अजीत दादा पवार और शिंदे ने जितने वोट मुसलमानों के लेकर गए वो वापस बीजेपी की गोद में चले जाएंगे। नाज़रीन, कल्याण में जो आइडियल फार्मेसी कॉलेज है, आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले वहां पर 3 मुस्लिम स्टूडेंट एक खाली क्लासरूम में नमाज अदा कर रहे थे। उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के आतंकी गुंडे और बजरंग दल के आतंकी कॉलेज कैंपस में घुस गए और उन मुसलमान बच्चों को परेशान किया, माफी मांगने पर मजबूर किया, उनको प्रेशर किया। अब इस मामले में कॉलेज की मैनेजमेंट, कॉलेज वाले खामोश है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 10 रोज गुजर जाने के बाद भी हिंदुत्व आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर अब लोग गुस्सा हो रहे हैं। इस मामले पर समाजी तंजीमों के एक वफ्द ने कल्याण में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील फयाज शेख ने कॉलेज को नोटिस भेजा और डिमांड किया कि इनकी शनाख्त की जाए, जो आतंकी आए थे उनकी शनाख्त, उनकी पहचान की जाए, जिन्होंने इन मुसलमान बच्चों को परेशान किया और नमाज पढ़ने की वजह से उनको माफी मांगने पर मजबूर किया। इन आतंकियों की पहचान की जाए और उन्होंने नोटिस में यह भी कहा कि यह भी बताए कॉलेज वाले कि बाहर के लोग किस तरह अंदर कॉलेज में दाखिल हुए थे। 22 नवंबर को यह वाकया पेश आया था।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में SIR को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने तय किया था कि SIR के मामले पर, मणिपुर के मामले पर, बेरोजगारी के मामले पर हुकूमत को घेरेंगे। तो गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में SIR मामले पर जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामा इतना हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई तक मुलतवी हो गई। मणिपुर GST बिल पास, अपोजिशन के मुतालबात के सामने मोदी सरकार बेबस नजर आई। जी हां, मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में गुज़िश्ता कल SIR को लेकर, क्योंकि SIR के जरिए से नापाक तरीके से वोटिंग लिस्ट से खास तौर से अल्पसंख्यक के और वो लोग जो बीजेपी को मालूम है कि ये वोट बीजेपी को नहीं देंगे, उनके नाम लाखों की तादाद में काटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव सपा के सुप्रीमो, उनका खुद का बयान आया था कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में करोड़ों नाम काटे जाएंगे SIR के जरिए से। तो SIR एक नापाक तरीका है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी कर रही है। इसी SIR को लेकर गुज़िश्ता कल पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हुआ, लोकसभा की कार्रवाई तक मुलतवी करनी पड़ी। और बताया जा रहा है कि वंदे मातरम पर भी पार्लियामेंट में बहस होगी। 10 घंटे उसके लिए खास किए गए हैं। हम कहते हैं वंदे मातरम पर बहस, जी हां, किसी और चीज पर बहस। अरे हम कहते हैं कि मुल्क का असल मुद्दा वंदे मातरम नहीं है, मुल्क का असल मुद्दा है नफरतें जो फैलाई जा रही, बेरोजगारी जो बढ़ गई, जी हां, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जी, बुनियादी सहूलियात और बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी बाकायदा लोगों से छीने जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये तमाम असल मुल्क के मुद्दे हैं। शिक्षा महंगी से महंगी होती जा रही है, ये असल मुद्दे हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में 10 घंटे के लिए बहस होगी और 10 घंटा इस बहस के लिए तय किया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमानों समझो यार, समझो, खुदा के वास्ते समझो। भारतीय जनता पार्टी को तुम वोट नहीं देते हो, लेकिन उसकी जितनी बच्चा पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, तुम उनको वोट दे रहे हो और उनको मजबूत कर रहे हो। देखो कितनी बड़ी खबर आ गई, बख्शे नहीं जाओगे तुम। अजीत पवार को वोट दोगे, बीजेपी मजबूत होगी। शिंदे को वोट दोगे, बीजेपी मजबूत होगी। और यह बड़ा बुरा जुमला लगेगा तुमको, गालियां भी बकेगी, क्योंकि तुम लोग उलमा को, बड़े बड़े उलमा को भी गालियां बकने से बाज नहीं आ रहे हो, बदतमीज हो गए हो तुम। मौलाना अरशद मदनी को MIM वाले लिफाफे वाला मौलाना कह रहे हैं। शर्म करो, बेगैरतो बीजेपी के लिए काम करने वालों, तुम समझ नहीं पा रहे मुसलमानों कि कौन कौन बीजेपी को साथ दे रहा है। ये देखो, बीजेपी मजबूत होगी तो क्या हालात आएंगे। जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ, जो हमारा मजहबी रूहानी तालीमी इदारा है, हजारों की तादाद में हमारे बच्चे बच्चियां वहां पर पढ़ते हैं। अब बीजेपी ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम में भी ED के छापे मार दिए। ED चले गई जामिया इस्लामिया में। वो बोबड़ा आया था ना, किरण सुमिया बीजेपी का, जी हाँ, उसने बयान दिया था, चले गई जामिया इस्लामिया भी। 12 मकामात पर कार्रवाई हुई है जामिया के। गैर कानूनी रिहाइश बताई गई और तिब्बी बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया गया और 12 मकामात पर छापे मारे गए और कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी तरीके से यहां पर बाहर से पैसा आता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जी हां, अक्कलकुआ में वाक़ई इदारे के कैंपस में 2 यमनी शहरियों के गैर कानूनी रिहाइश का इंकशाफ भी किया गया था, जिसके बाद ये तहकीकात शुरू हो गई। लेकिन खुलासा ये मेरे भाइयों कि बीजेपी आई ना, तो धीरे धीरे जैसे वक्फ के जरिए से तुम्हारी मस्जिद, मदरसे, खानका, कब्रस्तान और मज़ारों की ज़मीन पर कब्जा करने का प्लान है, फिर SIR के ज़रिए से बाकायदा तुम्हारे वोटिंग लिस्ट से बाहर करने का प्लान है, और भी बड़े बड़े प्लान हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ कि उलमा की बातों को समझो।
नौजवान बच्चे जो जज्बाती लौंडे रहते हैं, उनके समझ में नहीं आती, जिनको सियासत कुछ नहीं मालूम है, उनको लगता है कि MIM हमारी पार्टी है, अजीत दादा हमारे हैं। नहीं मेरे यार, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, चाहे समझो न समझो, ये हमारे नहीं है, ये सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जलगांव जिले का मेरा दौरा था, आखिरी दिन था प्रचार और प्रसार का। गुज़िश्ता कल फैजपुर शहर और मेरा अपना शहर, मेरा अपना गांव रावेर में मेरी प्रचार सभा हुई। गुज़िश्ता कल यावल के माजी आमदार भी मेरे साथ थे, MLA मेरे साथ थे, और ऐसे ही श्री दादा चौधरी हमारे फैजपुर रावेर के MLA भी मेरे साथ थे, और धनंजय चौधरी युवा नेता भी मेरे साथ थे। सबसे पहले हमने फैजपुर के इस्लामपुरा में वहां पर सभा किया, वहां पर भी, और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रावेर के शौकत मैदान में भी हमने सभा की। बड़ी तादाद में लोग आए। मैंने खोल कर बताया कि हमारा मुकाबला, कांग्रेस का मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से है, बीजेपी से है, और बीजेपी जानती है कि हर तरफ कांग्रेस को कमजोर करना है, इसलिए बीजेपी ने कई लोगों को छोड़ दिया है मुसलमानों के दरमियान। मुसलमान बेचारा भोला भाला, या मुसलमान जज्बाती, या मुसलमान उनके दिमाग में बैठ गया कि 500 रुपये देंगे मुसलमान का वोट खरीद लेंगे। कल मैंने ये मंजर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी अपनी आंखों से देखा है। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता मुसलमानों, 500 रुपये में अपनी वोट को बेचना, अपने ईमान को बेचना। और कोई हिंदू नेता मुझसे ये कहे कि मुफ्ती हारून ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर तेरी कौम को मत समझा, तेरी कौम को हम सिर्फ 500 रुपये में खरीदते हैं। ये मुसलमानों हम पर बहुत बड़ा जूता है। कितनी बदनामी होती है शायद आपको इसका एहसास नहीं। इसलिए गुज़िश्ता कल मैंने वोट की अहमियत भी लोगों को बताया, बीजेपी के प्लान भी बताया, अजीत दादा और शिंदे बीजेपी की गोद में ये भी बताया, और MIM किस तरीके से जज्बात में लाकर माहौल को खराब करती है और सेकुलर वोटों को तकसीम करती है और मुसलमानों की ही सीटों को गिराने का काम करती है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं, हमारा मकसद है मुसलमानों की सीटें बढ़ाना, उनकी क़यादत को बढ़ाना। तो मुसलमानों की क़यादत, अगर किसी शहर में मिसाल के तौर पर 6 मुसलमान जीतते थे, तो तू नई जगह खड़ा करके और 2 मुसलमानों को जितवा और 6 की जगह 8 करवा, तो समझ में आएगा कि हाँ भाई तुम मुसलमानों की क़यादत को बढ़ा रहे हैं। अरे तुम तो वो हो कि जो जीतने वाले मुसलमान हैं, पहले से जीतते आ रहे हैं, MIM उनके सामने सीट खड़ा करती है, तो ये उसको हराने का काम कर रहे हैं या क़यादत को मुसलमानों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार में 21 मुसलमान जीत के आते थे, अब MIM की बरकत से सिर्फ 9 मुसलमान जीते हैं। अच्छा, भोली भाली मुसलमान पब्लिक समझ नहीं आता, मुसलमान कैसे जीत गए MIM के 5। अरे पागलो, 10 को हरा के आई MIM ने, 5 जीते और 10 मुसलमानों को हरा कर आई। खुदा के वास्ते इतना जज्बाती इसलिए समझा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मेरी कौम जज्बाती है। जी हाँ, MIM को ऐसा समझती है कि मुसलमानों की पार्टी है, उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं, उलमा को भी गालियां बकती है, जज्बाती लौंडे है, सियासत समझ में नहीं आती है, मगर हमारा काम है समझाना। तुम गालियां बको, कुछ भी करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में हमारी पकड़ से हम बच जाएंगे, क्योंकि हम तुमको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने फैजपुर में और रावेर की सभा में बड़ी जबरदस्त पब्लिक थी, और हर तरफ मैंने लोगों को समझाया कि सेकुलर वोटों को नुकसान पहुंचने दो, सेकुलर पार्टी को नुकसान पहुंचने दो। बीजेपी के मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस ही उसका मुकाबला कर रही है, और राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी के सामने सीधा तान कर खड़ा हुआ है। इसलिए बेवकूफी न करो, हर जगह आप सेकुलर वोटों को नुकसान न पहुंचाओ, क्योंकि कुछ पार्टियां मुसलमानों के नाम पर आपके बीच में आ रही है। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें।
हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट